अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर साहर फातिमा। आज मैं आपसे बात करूंगी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में, यानी बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है उसका वैक्सीन। ये यूदो 2006 से अवेलेबल है और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उनमें ये गवर्नमेंट के बेसिस पे ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होता, फ्री अवेलेबल नहीं होता, तो लोग आमतौर पे नहीं लगाते। और दूसरी बात है कि बहुत सी मिथ्स भी हैं, लोगों को पता नहीं है कि वैक्सीन क्या है, ये क्या बच्चों को लगानी चाहिए या नहीं, ये नुकसानदा है, फ़ायदेमंद है और ये किस लिए लगाया जाता है। तो आज मैं आपसे उस वैक्सीन के बारे में बात करूंगी जो हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचने के लिए लगाते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। 2006 में पहली दफ़ा ये वैक्सीन स्टार्ट हुई और इस वैक्सीन का मकसद ये था कि ये जो स्कूल गोइंग बच्चे या बच्चियां होती हैं उनको वैक्सीन लगाई जाए ताकि सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ना फैले। हमारे जैसे मुल्कों में भी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी ये बहुत कॉमन कैंसर है, मगर अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन का इस्तेमाल बहुत कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है क्योंकि गवर्नमेंट की बेसिस पे ये फ्री वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों को इसकी अप्रोच नहीं है, और सेकेंडली लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जो 70 से 80% सर्वाइकल कैंसर करता है, और अगर इस वायरस की वैक्सीन हम ले लें, जैसे हम बहुत से और वायरसेस की वैक्सीन लेते हैं, तो हम इस कैंसर से लड़ सकते हैं। ये वैक्सीन आपके ना सिर्फ बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाती है, बल्कि एनएस यानी पखाने की जगह के कैंसर को भी कम करती है, मेल के पेनाइल कैंसर के भी चांस को कम करती है, वजाइना और वल्वा का जो कैंसर है यानी औरत की जो फुर्ज का कैंसर है उसको भी 80 to 90% कम करती है। और इसके अलावा जो वार्ड्स होते हैं, जेनाइटल वार्ड्स जो लोगों के बन जाते हैं, यानी आपके मस्से से बन जाते हैं, जैसे ज़्यादातर लोगों के जेनाइटल एरिया में बनते हैं, आदमी औरतों के, और उन सब से भी वो बचाती है। तो ये कैंसर वैक्सीन इतनी ज़्यादा यूज़फुल है। वैसे तो वैक्सीन बहुत से नामों में आती है, मगर जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ की जाती है वो ग्रेडिसल की वैक्सीन है और सर्वरिक्स की वैक्सीन है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो डिफरेंट टाइप हैं 16, 80, 31 एंड 33 इनके अगेंस्ट काम करती है, और जैसे मैंने बताया इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अब ये लगानी कब होती है? इसको स्कूल गोइंग बच्चों में लगाया जाता है। जिस तरह जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं 9 से 14 साल के उम्र में की होती हैं बच्चियाँ, उनको ये 1 या 2 वैक्सीन लगाई जाती है 5 महीने के गैप से। और जो बच्चियों की उम्र 15 से 20 साल के बीच में आ जाती है उनको ये वैक्सीन 3 वैक्सीन लगाई जाती हैं, या कहीं कुछ एरियाज़ में 2 वैक्सीन भी लगाई जाती हैं, जो पहली वैक्सीन लगाने के बाद एक वैक्सीन 1 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद लगाई जाती है। वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, उनको भी 3 इंजेक्शन ही लगाए जाते हैं 0, 1 एंड 6 मंथ पे। वो लोग जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा होती है उनको भी वैक्सीन लगाई जा सकती है, मगर उनको अगेन 3 वैक्सीन लगानी पड़ती हैं। और अगर कोई 30 साल से बड़ी उम्र का हो चुका है और उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई, तो आप स्टिल 45 की एज तक की वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन जो आपकी आइडियल एज है वो ये है कि आप स्कूल गोइंग बच्चों को 9 से 14 साल के बीच में वैक्सीन लगाएं। अगर नहीं लगी तो 15 से 20 साल के बीच में वैक्सीन लगे, और फिर अगर आपने अब तक नहीं लगाई, आप 21 साल से उससे ज़्यादा की उम्र के हैं, तो 21 साल से लेकर 45 की एज तक भी ये वैक्सीन लग सकती है, मगर फिर वो आपको अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ लगानी पड़ेगी। क्या ये वैक्सीन लड़कों को भी दी जा सकती है? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि बच्चों को क्यों ये वैक्सीन की जाती है, जबकि ये तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचा रही है। जैसे मैंने जिक्र किया कि सिर्फ बच्चेदानी के मुंह का कैंसर नहीं बचा रही, ये आदमियों के पेनाइल कैंसर को भी बचाती है, जेनाइटल वार्ड से बचाती है, एनल कैंसर यानी पखाने की जगह के कैंसर से भी बचाती है। इसलिए लड़कों को भी ये वैक्सीन लगनी चाहिए। बहुत से स्कूल और बहुत से कम्युनिटी अपनी बेसिस पे ये वैक्सीन लगाते हैं, और लड़कों को भी लड़कियों की तरह 9 to 14 की एज में ये वैक्सीन लगती है। जो मिस कर जाते हैं उनको 15 से 20 साल में लगाया जाता है, और अगर ज़रूरत हो तो 21 साल से ऊपर के लोगों को भी ये वैक्सीन लग सकती है।
ये वैक्सीन यूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव होती है 5 से 10 साल के लिए, अगर आपने 21 साल के बाद लगाई है। लेकिन इस वैक्सीन को लगाने से आपकी लाइफ टाइम कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यूजुअली रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में वो आपको रिकमेंड करते हैं ये वैक्सीन, तो एज अ पेरेंट आप ज़रूर जाएं, पूछें, समझें। और ऑफ कोर्स छोटे बच्चों में ये माँ बाप की इजाज़त के बगैर नहीं लगता, तो जाके आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से भी कंसर्न कर सकती हैं और ये लगा लेना बेहतर है, क्योंकि इससे आगे होने वाली कैंसर या दूसरी बीमारियों से आपके बच्चे महफूज रह सकते हैं। जिस तरह कोई भी वैक्सीन लगने से थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनसे भी हो सकते हैं। जिस तरह फ्लू लाइक सिम्टम, एक आध दिन के लिए बॉडी थोड़ी गर्म फील हो रही होती है मगर टेम्परेचर रिकॉर्डेबल नहीं होता, या बॉडी थकी थकी रहती है, फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, ये आमतौर पे हर वैक्सीन को लगाने के बाद होते हैं और ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। इन वैक्सीन के लगाने की कोई लॉन्ग टर्म नुकसानात या अब तक कोई ऐसा लॉन्ग टर्म रिएक्शन इनसे रिपोर्ट नहीं हुआ। जब हम लोगों को इन वैक्सीन के बारे में बताते हैं तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई ये वैक्सीन हमें क्यों नहीं लगी थी, अब क्यों लग रही है। इसलिए कि ये वैक्सीन 2006 में पहली दफ़ा डायग्नोस हुई, और जब शुरू में डायग्नोस हुई तो उस वक्त इसकी रिकमेंडेशन सिर्फ छोटे बच्चों के लिए थी, यानी 9 to 12 ईयर के बीच के बच्चों को ये वैक्सीन दे रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिसर्च के बाद इस वैक्सीन को मज़ीद लोगों में फैलाया, और अब दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ वो बच्चों को ये वैक्सीन स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिल रहा होता है और सब बच्चे उनके वैक्सीनेट हो रहे होते हैं, इवन कि उनके एडल्ट्स भी वैक्सीनेट हो रहे होते हैं। मगर क्योंकि हमारे पास ये वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए भी बहुत से लोगों को इनके बारे में मालूमात नहीं है। ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसकी अलामत क्या होती है? देखिए, बहुत से लोगों को वॉट्स होते हैं, यानी काले काले मस्से बने हुए होते हैं अपनी औरतों की जेनिटल रीजन में, इनको हम कहते हैं जेनिटल वॉट्स। ये जेनिटल वॉट्स और जगहों पे भी हो सकते हैं। सो ये जो जेनिटल वॉट्स हैं ये आने लगे, इसका मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान एक से दूसरे को ट्रांसफर होने लगे, इसका भी मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो रहा है। इसके अलावा औरतों को अगर बच्चेदानी के मुँह पे ज़ख़म फील हो, पानी की शिकायत हो, जिसमें थोड़ा सा खून सा आ रहा हो, सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद उनको अगर ब्लीडिंग पर रेक्टम होती है, यानी खून के धब्बे लगते हैं, या गंदा पानी आता है, बदबू वाला पानी आता है, खून आ रहा होता है बीच में, या पीरियड्स के दिनों के दौरान कभी कभी खून के धब्बे लगते हैं, इसका मतलब है आपके बच्चेदानी का मुँह हेल्दी नहीं है और उसमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हैं। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छा कैंसर है, इसलिए क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग हम पैप स्मेयर के ज़रिए कर सकते हैं। तो अगर आपने पैप स्मेयर के ज़रिए इसकी स्क्रीनिंग की और कैंसर से पहले का जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया, अगर वो स्टेज पे हम इसको डायग्नोस कर लें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है और आपको कैंसर उनसे बच सकता है। हमारे मुल्क में भी कैंसर बहुत कॉमन है, और अगर आप 3 साल में अपना पैप स्मेयर का टेस्ट करवा लें, जो बहुत छोटा सा टेस्ट है, आप ओपीडी में आते हैं, उसी वक्त आपको ये टेस्ट कर लेते हैं, तो इससे आपकी जान बच सकती है और आप कैंसर से भी बच सकते हैं। ये कुछ मालूमात थी सर्वाइकल वैक्सीन के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में मज़ीद हमसे आप मालूमात लें तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, या घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।